इतराज की बात है। फिर क्या बात? बेटी जब अपने नैयर में रहती है, नदान जाता है, उसकी माँ की फर्ज बनती है कि बेटी को नाना प्रकार की बुद्धि, नाना प्रकार की हुनर अगर सिखा कर भेजूंगी स्वच्छता के लिए, मेरे पास कभी उसकी उड़ाना नहीं आना चाहिए। तुमने जब से आई है महल में सिर्फ पलंग पर रहती हो, खाना तुम्हारे आगे जाता है, खाना खाती हो फिर पलंग पर सोती हो। आज से इतना सा काम करने में तुझे क्यों भारी पड़ रही है? आपको जानते हो मेरे स्वामीनाथ ने जब से डोला बना करके मोहनी के लाए, तो मैंने तब कोई झाड़ू ना पकड़ करके अपने आंगन में झाड़ू लगाई। दूसरी बात यह है कि रानी सोनू को मां मान कर अभी तक उनके बाप का पालन करती जा रही है। तीसरी बात यह है कि रानी फूला अपने नैहर में जब कुंवारी रहती थी तो एक फूल के बराबर रहती थी। जब से मेरे स्वामीनाथ ने डोला बना करके मोहनी किला लाए हैं, तब से मैं 2 फूल के बराबर हो गई। मैंने नैहर में कभी झाड़ू ना लगाई हूँ, न ससुराल में लगा सकी हूँ। शाबाश। जब तुम नैहर में कुंवारी थी तो तुम्हारे पिता टेढ़ी एक फूल की सब तराजू पर तोलते थे और तुम बिल्कुल फूल के समान रहती थी। क्यों तोलते थे तुझे पता है? और ससुराल में आने के बाद 2 फूल की बराबर वजन तुम्हारी क्यों हो गई तुझे मालूम है? हर गार्जियन अपने बेटी के बारे में सोचते हैं कि आज बेटी मेरे काबू में रहेंगे तो मेरा प्रतिष्ठा, मेरा पगड़ी बरकरार रहेगा। हर गार्जियन अपने बेटी को यही अंदाजा करते रहते हैं और इसलिए कहते कहीं मेरी बेटी अगर गलत कदम उठा लेगा तो मेरी बेटी की जरूर वजन बढ़ जाएगी और बेटी मेरी काबू से बाहर हो जाएगी। समझ गई ना? इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ कि आज से तुम खाना बनाने के लिए तुम सीखेगी, अपने हाथों से भोजन बनाकर तू अपने दिया हुआ पति को खिलाएगी, उसका भी दिल ठंडा हो जाएगा। आज मेरी पत्नी मेरे हाथों से खाना खिलाए। अगे पगड़ी तुझे खाना बनाने में इतना देर लग रहा है? मैंने कभी रसोई घर में ना गई हूँ, ना जा सकती हूँ। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो मैं दूसर नौकर और नौकरानियां मंगा लेती हूँ। एक महीना जोगे कहानियां बतनी गई बाहर की के झाड़ूगे पकड़ना दो तिल आगे भर की दो आज गोतनी मेरी बात को पालन कर लिया।
लेकिन तुमने झाड़ू को फेंक कर खुद को मुसीबत अपनी सर पर लिया है। तुझे पता है ये झाड़ू में कितनी दम है? तू आज मेरी अपमान किया है, 12 वर्ष से तुझे बेटी बनाकर महल में खाना खिलाती हूँ, आज तुमने बात को उठा लिया है, झाड़ू तगला में फेंक दिया तो तुम जानती हो यहाँ से तुम निकल जाएगी। बहन, मैंने आपको माँ के समान मानती आ रही। क्या बोल रही है तू माँ की समान? क्या नहीं? जब मेरे स्वामीनाथ ने मान रहे हैं तो मैं क्यों नहीं मानूं? लेकिन आप जो कहोगी कि आप सीधा छत के ऊपर में बैठी रहो, तो मैं बैठने वाली नहीं हूँ। मैं भी वीरों की पत्नी हूँ। है क्या हमारा से नहीं है तो के बाढ़ा की वाहिनी आगे शाले चाहले नील जुली रहबै जे अपना भवन मानोगे। रिश्ता के तोड़िए नहीं को पानी के हमार कौन चीज के मिलती रहल रानी सोनमा अभी भी तू बात मान ले कि झाड़ू लगाकर चुपचाप चली जो रसोई घर चूल्हा चौका करने के लिए। समझ गई ना? मैं तो नागिन बेटी है नैनागढ़ की, पासा पसलने में सोना लाने को देर नहीं लगती है। ये सब बातों पर ध्यान नहीं दिए जाते हैं। बड़ों का काम है जो कहना उनको बच्चे ना समझे तो उनको छोड़ देना चाहिए। मैं आपके सामने बच्ची हूँ, आपकी बेटी समान हूँ। मीठी मीठी बोली रतन करैया, कख्तर छुरी कतल करैया, बेटी समान है। तू तो खुद को मेरी माँ बनने के लिए तैयार हो गई है। मैं कह रही हूँ फुला रानी, अभी भी तुम खरियात है तुम्हें तो झाड़ू पकड़ ले और सीधा रसोई घर को चले जा। झाड़ू के बाबू
देख सोना रानी से टकराने के लिए तुझे क्या इनाम मिला है। अब तो बहुत अच्छी शोभ रही है, कितनी सुंदर लग रही है, इतनी कटरी नचनिया लग रही है, मालूम पड़ रही है कि इंद्र से परी उतर गई है। घुटने चल निकल निकल निकल, ये काम तूने ठीक नहीं किए। चल निकल, मैं सोचूंगी। अगर मेरे स्वामीनाथ जान गए है कि चरस आगे मर गए, हरिये देता दिया हुआ स्वामी चरस आगे हरिये देता हमरा स्वामी
छाना छाना प्राण उड़ै छै और तुलसी के हो देहिया लहरिया जाई छै बाबू मैं देख रही हूँ एक पानी पानी कह करके मुझे कोई पानी दे दो। व्याकुल हो रहे हैं। हे भगवान, ऐसे ये मुसीबत कैसे? आज मैंने किन्हीं को प्यास से कैसे रास्ते में छोड़ करके जा सकती? मेरी बर्बाद कहाँ से पानी लाऊंगी इनके लिए? अगर मैं स्वामी के पास जाती हूँ
तो ये प्यास से मर जाएंगे। मैं इनको पकड़ कर किसी नदी किनारे नाले के पास ले चलती हूँ, वहीं पर पानी उनको पिलाऊंगी। पानी नहीं बचेगा इस जगह। मैं कभी भी नहीं दूसरे पुरुष के शरीर पर हाथ रखी थी। आज